नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उन सब से चर्चा करने से पहले आज का जो मार्केट चला उस पर थोड़ी बात कर लेंगे। और दूसरी बात, जो हमने कल एनालिसिस किया था उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज का यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं ये बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल या टिप के लिए। तो दोस्तों, कल जैसे हमने एक एनालिसिस किया था, तो मैंने आपको यहाँ पर इंट्राडे के लेवल आपको बताए थे, और मैंने आपको दोबारा एक वीकली और वन डे की कैंडल पर भी आपको समझाया था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट कौन सा लेवल हमें दिखा सकता है। अगर आपने कल भी मैंने आपको बताया था कि वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो वहाँ पर मैंने आपको वीकली कैंडल पर भी बताया था कि इस कैंडल का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो इसके बाद हमें जो ये आज 25,000 के दर्शन करवाए निफ्टी ने, वो करवा सकता था। और कल के एनालिसिस वीडियो के दौरान भी मैंने आपको जो बताया था, जो लेवल था 25, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 25,200 का लेवल, ठीक है। और यहाँ पर आने से पहले मैंने आपको एक और बात जो समझाई थी, 500 और 1000 का आंकड़ा, जो अगर आपको याद है, जो कल या परसों के दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 500 और 1000 का जो आंकड़ा होता है वो एक साइकोलॉजी लेवल होता है। वो ऐसे भी एक दिन में नहीं टूटता है, जो उसको रिटेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपने एक और जो 500 का आंकड़ा जो हमारा था, जो यहाँ पर 25,500, ठीक है, जो 500 का आंकड़ा, और आज अगर आप देखेंगे यहाँ पर 25,000 का आंकड़ा, यानी कि 1000 का आंकड़ा, तो आज फिर से उसने यहाँ पर 25,000 का आंकड़ा छुआ, यानी कि 1000 का आंकड़ा। तो मैंने आपको जो बताया कि एक दिन में वो ब्रेक नहीं होता। ब्रेक किसे कहता है, क्या उसकी कोई डेफिनेशन होती है? जी हाँ, ज़रूर। क्योंकि जो भी कैंडल ब्रेक करता है तो उसके नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जो आप बड़े टाइम फ्रेम भी बात करें, 15 या 30 मिनट की, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर मैं आपको लेवल दे रहा हूँ वो 15 और 30 मिनट के ऊपर ही लेवल है। यानी कि जो मैं आपको कहता हूँ कि ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक डाउन हमें मिलना चाहिए, तो 25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो वो ब्रेक डाउन या तो ब्रेकआउट हमें कहलाता है। अगर आप आज यहाँ पर देखेंगे तो कई लोग ने मुझे मैसेज किया, आप कह रहे थे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद इतना हो जा। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25,000 के नीचे जो तकरीबन आप देखेंगे तो 24,970 के आसपास, यानी कि 24,920 का आंकड़ा यहाँ पर छुआ। और उसी कैंडल में फिर से यहाँ पर वापस अगर 30 मिनट की कैंडल पर देखेंगे तो 25,000 के अब आ गया था। और 15 मिनट की कैंडल पर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पर 25,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका था। तो यहाँ से ही एक बड़ी रैली आनी चाहिए थी। ये तो आप रिवर्सल, जो मैंने आपको कल कहा था कि 25,000 का आंकड़ा जो एक साइकोलॉजिक लेवल है, वहाँ से हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए तो वहाँ पर भी मैंने आपको जो रेंज जो बताई थी आज के लेवल की, उसी हिसाब से आज मार्केट चला था। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर 25,000 के बाद एक अच्छा खासा आज हमें रिवर्सल मिला। जो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में सभी में वही यहाँ पर कहानी दोहराई है। और जो मैंने आपको कहा था 25,300 का एक रजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद ही हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और कल मैंने आपको ऑप्शन चेन के ऊपर भी बताया था कि 25,000 यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो रजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था, 25,300 का रजिस्टेंस बताया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने कल एनालिसिस किया था, तो कल के एनालिसिस के दौरान मैंने आपको जो बताया था वो 30 मिनट के चार्ट पर आपको बताया था ऑलरेडी, जो एक पुरानी रेंज में मार्केट अभी फिलहाल चला गया है, ठीक है। ये दो रेंज मैंने आपको यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करके बताई थी। तो अब इस रेंज में मार्केट हमारा यहाँ पर चला गया है। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये 25,000 से लेकर 25,000 आप देखेंगे या 400,
तो कल के लिए हमारे लिए एक बड़ा लेवल, अगर आप कहेंगे अच्छी खासी मूवमेंट अगर हमें देखनी है तो 25,400 के अप ही हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो लेवल है इन सबको अभी मैं फ़िलहाल हटा लेता हूँ और फिर से आज देखेंगे वनडे और 30 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर लेवल। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर वनडे के चार्ट पर। तो यहाँ से मैं वनडे का चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। अगर आप वनडे का चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो जो कल मैंने आपको बताया था और वीकली और उसके पहले के वीडियो में भी आपको मैंने क्लियरली बताया था, जब तक इस कैंडल का हाई मार्केट नहीं निकलता, ठीक है, तब तक हमें यहाँ से बुलिशनेस नहीं दिख सकेगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारा एक लेवल था 25,920 का लेवल, वो हमेशा जो आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी जो बात बताई थी ए वाली कैंडल, ठीक है, ए वाला यहाँ पर जो पहले हमारे लिए ये 25,920 और ये जो 26,000 का रजिस्टेंस था, अब यहाँ से नीचे आ चुका है, जो तकरीबन हमें 25,500 का लेवल याद रखना है, ठीक है। ये मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। जब वनडे की कैंडल 25,500 के ऊपर क्लोज होगी तभी हमें ये सब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ वनडे की कैंडल पर बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के लेवल में आपको 30 मिनट या 15 मिनट पर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वनडे की कैंडल पर मैंने जो आपको अभी बताया है। तो वनडे की कैंडल पर बात करें तो एक 25,500 एक अच्छा खासा हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर वहीं 30 मिनट पर दोस्तों बात करें तो 30 मिनट पर या तो इंट्राडे का है, तो इस कैंडल का जो लो हमें दिखाई दे रहा है और इस कैंडल का हाई, ये जो लेवल है अब हमारे लिए एक इंट्राडे रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि 25,320 का 21 का लेवल यहाँ पर निकल कर आता है। और आज भी मैंने आपको कई बार बताया था कि 25,300 वहाँ पर मैक्सिमम OI डेटा जो हमने एनालिसिस मैंने आपको दिया था वहीं पर नज़र आ रहा था, ठीक है। और अच्छे खासे सपोर्ट की जो बात करें तो इस कैंडल का लो, यानी कि और एक साइकोलॉजिक लेवल जो 25,000 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 24,910 का एक यहाँ पर आज लो लगाया था, ठीक है। तो वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, पर 25,000 का साइकोलॉजिक लेवल पहले रहेगा। अब बात कर लेते हैं 30 मिनट के चार्ट पर दोस्तों। 30 मिनट के जाने से पहले मैं दोस्तों एक बार फिर से आपको एक वीकली चार्ट दिखाना चाहूँगा। जो वीकली चार्ट पर एक अच्छी खासी जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, एक सपोर्ट जो है हमारा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस पर भी आपको गौर करना ज़रूरी है। तो ये वाली जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, ये आप अपने चार्ट पर यहाँ पर लगा दो। जो हमने वनडे का लेवल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा वनडे का लेवल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, और ये वाली यहाँ से नीचे से हमें यहाँ पर सपोर्ट दे रही है ए ट्रेड लाइन। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से भी सपोर्ट लिया। और आज आप यहाँ पर देखेंगे तो इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर इसको यहाँ पर क्रॉस किया, ब्रेकआउट किया, पर यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, जो 25,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल है। और वहीं से एक अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिली और एग्जैक्ट आज जो हमें क्लोजिंग मिली है तो उसी यहाँ पर ट्रेड लाइन पर मिली है। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर वीकली लेवल की दोस्तों बात करें तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर जो एक हमें गैप नज़र आ रहा है, तो मान सकते हैं कि यहाँ पर इसी तरह से अगर अपसाइड जाता है तो अपसाइड यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर इसको यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है और फिर से इस बार यहाँ पर ऐसे निकल सकता है, ठीक है, या तो ये ब्रेकआउट करता है। तो ये वीकली लेवल पर हमने बात की। अभी इसको यहाँ पर हम 30 मिनट पर देख लेते हैं, ये वाला 30 लेवल, ठीक है, यहाँ पर 30 मिनट की बात करेंगे दोस्तों। चार्ट को थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ से एक बार और मैं जो हमने ये वीकली जो लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया था, एक बार इसको फिर से यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर पता चले जो 30 मिनट पर क्या होने वाला, ठीक है। इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले जो रेजिस्टेंस बताया, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्लीन चार्ट दिखाई दे रहा होगा 30 मिनट पर। जो पुराने जो हमने वहाँ पर ड्रॉ की थे यहाँ पर मैंने रिमूव किए और 30 मिनट पर आकर आपको एक और यहाँ पर ट्रेड लाइन लगानी है दोस्तों, जो इस तरह से आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। ये वाली जो ट्रेड लाइन है
ऐसे आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन। और नीचे से यहाँ से इसको यहाँ पर एक और ट्रेड लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये वाले इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा फंडा नज़र आएगा अब मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री पर रखते हैं तो आपको यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वीकली, वन डे और अब ये 30 मिनट पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो कल इंट्राडे के लिए यही लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो अभी क्लोजिंग जो मिली है 25,170 के आसपास यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिली है। और अगर आपने आज देखा होगा तो यहाँ पर जो मैंने आपको रजिस्टेंस जो बोला 25,300 का, तो ऑलरेडी आज के दिन वहाँ पर एक बार उसको रीटेस्ट कर चुका है और फिर से वहीं से रिजेक्शन लेकर मार्केट डाउन साइड आया और डाउन साइड आने के बाद इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने ट्रेड लाइन लगाई है, ठीक है, तो यहाँ पर बार बार ये वाला जो यहाँ से रिजेक्शन इसको मिल रहा है, ठीक है, सभी जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली ट्रेड लाइन पर। तो क्या कल मार्केट फिर से हमें यहाँ पर इस ट्रेड लाइन पर एक बार रिजेक्शन दिखा सकता है या इसका ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो कल अगर आपको इंट्राडे के लेवल यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हमारा जो लेवल रहेगा वो है 25,220 का लेवल, ठीक है। तो आप वहाँ पर मार्क कर लीजिए 25,220 का लेवल। उसके बाद जो मैंने आपको कहा है 25,300, और 25,300 अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो इस यहाँ से एक अच्छा खासा जो 25,250 के बाद इस ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, और इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद 25,300 एक मैंने आपको कहा ऑलरेडी रजिस्टेंस, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं वो है 25,360, और उसके बाद जो हमें देखने को मिल सकता है 25,420 का लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी अपसाइड। वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए यह जो लेवल है, ठीक है, जो मैंने आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, डाउन साइड के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा वो है 25,100 का सपोर्ट, ठीक है, 25,100। और दूसरी बात जो कही थी मैंने, यहाँ पर निफ्टी ने 2 बार 25,120 का जो लेवल है, ये वाला लेवल यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया था, ठीक है। तो आज वो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर गौर से देखा होगा तो ये कैंडल का लो और इस कैंडल का लो आप देख सकते हैं 25,120 के आसपास यहाँ पर है। तो सबसे ज़रूरी 25,120 या 25,100 का ये जो एक सपोर्ट एरिया है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर से हमें एक बार निफ्टी जो यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद इस लेवल का यानी कि इस ट्रेड लाइन का जो भी ब्रेकआउट होगा तो एक बार फिर से हमें ये वाला जो लेवल है इस कैंडल का लो वहाँ तक हमें नज़र आ सकता है, जो तकरीबन आप देख सकते हैं 25,040, और उसके बाद और 25,000 का जो लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक बार फिर से हमें इस लो के दर्शन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पर मार्केट जो मैंने आपको कहा कौन से लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए, कौन से लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ये थे निफ्टी के लेवल दोस्तों। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी में दोस्तों बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने वन डे के चार्ट पर यहाँ पर गौर किया होगा तो वन डे में मैंने आपको बताया था निफ्टी जो चल रही है वो इसी रेंज में चल रही है और यहाँ पर अपसाइड गई और फिर मैंने आपको कहा था यहाँ से ब्रेक और यहाँ पर हमें दिखा सकती है लेवल। तो अगर आपने देखा होगा तो हमारा जो ये लेवल था उसका ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 58,250 का लेवल हमें आज दिखा चुका था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था ए वाला जो एक है यहाँ पर हमारे लिए एक ह्यूज सपोर्ट था जो 58,800 का सपोर्ट, और आज अगर देखेंगे तो वो ब्रेक करने के बाद फिर से जो क्लोजिंग हमें मिली है वो 58,800 के आसपास ही हमें मिली है, ठीक है। तो अब कल के लिए हमें कौन से लेवल बैंक निफ्टी पे नज़र रखना है तो हम वही 30 मिनट पर चले जाते हैं, ठीक है। जो ट्रेड लाइन मैंने आपको निफ्टी में बताई दोस्तों वो भी ट्रेड लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। हर बार मैं आपको एक ही बात बता के यहाँ पर बोरिंग नहीं करूँगा, ठीक है। इस तरह से आपको सेंसेक्स में भी लगानी है और बैंक निफ्टी में भी लगाना है, क्योंकि आज की मूवमेंट सभी इंडेक्स में सेम थी, ठीक है। इस तरह से आप वहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। इसका मैं आपको कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ तो आपको पता चले ये वाले, ठीक है। और जो डाउन साइड की ओर से जो मैंने आपको बताया है इसको इस तरह से यहाँ पर खींच दीजिए, और डाउन साइड में इसी तरह से जो हमने निफ्टी में जो यहाँ पर एक
लाइन जो ड्रॉ की है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे लिए जो लेवल नज़र आएगा तो यहाँ पर साफ नज़र आएगा आपको। अगर हम डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो इस कैंडल का लो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। इस कैंडल का लो, ये वाला लो जो तकरीबन 58,683 के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होगा तो इस कैंडल के लो के दर्शन हमें करवा सकता है बैंक निफ्टी। अगर ये कैंडल आप देखेंगे इसका लो अगर ब्रेक होता है तो ऑलरेडी इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका होगा इस ट्रेड लाइन का। तो इसके बाद हमें इस लेवल यहाँ पर दिखा देता है लेवल, और उसके बाद जो देखने को मिल सकता है वो यह आज का लो। तो जब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी 58,680 का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं देता डाउन साइड, तब तक हमें धैर्य रखना है। वहीं पर अगर अपसाइड की दोस्तों बात करें तो अपसाइड के लेवल जो हमारे लिए रहेंगे, अगर आप इंट्राडे के लेवल के हिसाब से बात करेंगे हम, तो 58,900 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जब तक 58,900 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हमें कोई अच्छा खासा मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ट्रेड लाइन के सहारे हमें यहाँ पर ट्रैप करने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब 58,900 का यानी कि इस लेवल का अगर आप देखें ब्रेकआउट मिलेगा तभी हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान 58,900 का ब्रेकआउट होता है तो तकरीबन हमें 59,000 के बाद 60,000 के दर्शन भी करवा सकते हैं, जो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो लेवल है उसके बाद 59,000 और उसके बाद हमें जो मैंने आपको कहा 59,200 ये वाला, ठीक है। 60,000 में गलती से बोल गया तो 59,200 के हमें दर्शन करवा सकता है, ठीक है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। वहीं पर कल सेंसेक्स की दोस्तों एक्सपायरी है, तो हर बार मैं आपको कहता हूँ सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट सेम रहता है। तो आज अगर आपने देखा होगा तो सेंसेक्स ने एक ज़बरदस्त मूवमेंट दी थी और हमने तो सिर्फ 150-200 पॉइंट की बात की थी, पर तकरीबन वहाँ से आज 700-800 पॉइंट डाउन साइड आया। जो कल मैंने आपको एक रेंज बताई थी, अगर किसी एक रेंज का ब्रेकआउट होता है तो उस तरफ हमें 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस लेवल के बाद तो जो हमारा साइकोलॉजिक लेवल जो मैंने आपको बताया था 82,000 का लेवल, ठीक है। तो 82,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं 81,120 के आसपास मार्केट आया था, और वहीं से जो सभी में रिवर्सल हमें देखने को मिला, एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो उसके बाद मार्केट फिर से 82,300 के आसपास मार्केट चला गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर से वहीं से रजिस्ट्रेशन लेकर फिर से एक बार जो अभी क्लोजिंग हमें दी है वो है 82,000 के नीचे आज हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 81,900 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। तो दोस्तों जो मैंने आपको निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में बताया, वही आपको ट्रेड लाइन लगानी है तो ही आपको आपके लेवल यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार ये जो वाले लेवल है, ठीक है, ये ट्रेड लाइन में आपको ड्रॉ करके देता हूँ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर डाउन साइड के लिए ये वाली जो ट्रेड लाइन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी इस तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने सही तरीके से ट्रेड लाइन लगाई, जो पहले जो लगाई थी उसमें कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर आपको लिए ड्राइंग कर दिया है। ड्राइंग करने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा जो सेंसेक्स में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई यानी कि 82,200, ठीक है। तो ए वाला जो लेवल रहेगा, जब तक सेंसेक्स ए वाला लेवल यहाँ पर अपसाइड नहीं निकालता, ठीक है, तब तक हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेगी या तो एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए कि कल के दौरान 82,200 का लेवल अगर सेंसेक्स निकालता है तो सबसे पहला लेवल यही रहेगा 82,400 वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है। तो एक आज का यहाँ पर रिटेस्टिंग यहाँ पर आज इसने डन किया, और जो कल के दौरान मार्केट 82,400 का लेवल अगर निकालता है तो सेंसेक्स एक बार फिर से अपनी पुरानी रेंज में दोस्तों यहाँ तक जा सकता है। पर देखने वाली बात है कि ये जो दो छोटे छोटे रजिस्टेंस है क्या वो सेंसेक्स कल निकाल पाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए जब तक इस कैंडल का लो अगर नहीं निकलता है तब तक हमें कुछ करना नहीं है, हमें धैर्य रखना है। जो तकरीबन निकल कर आता है 81,780 का लेवल। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान ये वाला जो लेवल है ब्रेकआउट होता है डाउन साइड, तो डाउन साइड
वो लेवल ब्रेक होने के बाद जो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ तक मार्केट हमें डाउन साइड फॉल दिखा सकता है। और उसके बाद जो आज का जो लो था, ठीक है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मैं आपको हर बार कहता हूँ जो ऑप्शन बायर होता है सबसे बड़ा जो लॉस लेता है वो एक्सपायरी के दिन ही लेता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहिए, बिना अपने सेटअप के कोई भी ओवर ट्रेडिंग ना करें दोस्तों। और जो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है, हर बार वीडियो में बताता हूँ, पिछले दिन की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है और पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो सभी आप अपने चार्ट पर मार्क कीजिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, वहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, ठीक है। तो आज भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर 25,000 का जो ये लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो OI है आप देख सकते हैं 1,36,000 का यहाँ पर आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि एक मजबूत सपोर्ट अभी भी फिलहाल हमारे लिए 25,000 है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस एक अच्छा खासा हमारे जो लिए है वो ए वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25,300, और उसके पहले जो मैंने आपको बताया ये वाला 25,100 अगर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आधे ही यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 25,200 वाला, ठीक है, 25,200 और यहाँ पर 25,300, ठीक है, ये वाले हमें यहाँ पर रजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर उसके बाद हमें जो अगर अच्छा खासा जो रजिस्टेंस दिखता है तो वो है यहाँ पर ये वाला 25,500 का लेवल। तो वहीं पर मैंने आपको यहाँ पर बताया 25,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 25,000 के बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा यह एनालिसिस पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।